So welcome everyone for our daily healing practice session. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने इमोशंस की, अपने उन इमोशंस की जो कहीं अनप्रोसेस्ड रह गई है। उन इमोशंस को हम ढूंढ रहे हैं, हमारी जिंदगी को टटोल रहे हैं और अपने आप से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में हम आ चुके हैं 10वें चैप्टर तक। 8 चैप्टर और रह गए हैं और 10वां चैप्टर हमें हेल्प करेगा अपने आप से और करीब जाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं 10th चैप्टर को। 10th चैप्टर बात करता है हीलिंग ऑफ द इमोशनल ट्रिगर विदाउट हेटिंग योरसेल्फ। इमोशनल ट्रिगर क्या होते हैं? इमोशनल ट्रिगर मतलब हमारा बॉडी का, हमारे नर्वस सिस्टम का ऑटोमेटिक तरीके से रिएक्ट करना। जैसे किसी ने अगर आपको आपकी तारीफ करी या आप बहुत अच्छे इंसान हो, अंदर से खुशी महसूस होती है। और किसी ने आपसे कहा कि आप बहुत बदतमीज इंसान हो, अंदर से गुस्सा आता है। अब ये गुस्सा जो अपने आप आता है, ये कहा जाता है इमोशनल ट्रिगर। और यही इमोशनल ट्रिगर हमारी जिंदगी में जब बढ़ते जाते हैं, जब ये इमोशनल ट्रिगर इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारी ज़िंदगी हमें कहाँ लेकर जा रही है। और दोस्तों, इन इमोशनल ट्रिगर को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इमोशनल ट्रिगर को नहीं समझेंगे तो हमारी ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। तो इमोशनल ट्रिगर प्रॉब्लम नहीं है, पर वो जो कंडीशनिंग हमने कर रखी है, उसके साथ जो शर्म हमने जोड़ रखी है, तो अक्सर तब आती है जब हम अपने आप से पूछते हैं, सोचते हैं कि मैं ऐसा इंसान क्यों हूँ, क्यों मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं इतना इमोशनल क्यों हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लगातार बढ़ते जाते हैं, तो उस मोमेंट में ये इमोशनल ट्रिगर हमारी ज़िंदगी को मुश्किल कर देता है, क्योंकि हम खुद को जज करने लगते हैं। लेकिन ट्रिगर जो है वो ये प्रूफ नहीं है। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में अगर स्पेसिफिक तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हो, आप टूटे हुए हो। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आज भी वो पेन अंदर है, वो दुख अंदर है, वो तकलीफ अंदर है हमारे नर्वस सिस्टम के, और हमें उस तकलीफ को अपने आप से दूर करना है। बस इतना ही ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुद को हम अक्सर बहुत आसानी से कर लेते हैं, खुद को कमतर आंकना, खुद से दूर रहना, इसे नहीं करना है। इसको इसको आपको समझना ऐसे है कि ये जो ट्रिगर है, ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये ट्रिगर मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये ट्रिगर मेरी जिंदगी के किस हिस्से को मेरे सामने लेकर आ रहा है। हमने इमोशनल ट्रिगर के बारे में बात करी, तो इमोशनल ट्रिगर इन चीज़ों से मैटर करता है कि किसी ने, जिसे आपकी उम्मीद है, वो आपको रिप्लाई टाइम पे ना करे। व्हाट्सएप पे ये बहुत कॉमन होता है। आपके माँ बाप, आपके दोस्त, उनका बिहेवियर थोड़ा सा बदल जाए,
तो हमें कैसा फील होता है, हम कैसा कैसा महसूस करते हैं, ये आपका ट्रिगर है। क्योंकि नर्वस सिस्टम आज के बेसिस पे थोड़ी रिएक्ट कर रहा है, वो तो जो पास की प्रोग्रामिंग हो रखी है उसके बेसिस पर रिएक्ट कर रहा है। वो जो पुराना इमोशंस पड़े हुए हैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अगर एक बच्चा जिसको बचपन में प्यार नहीं मिला, जिसको अलग थलग रखा गया, आज जब वो बच्चा बड़ा हो गया और उसका पार्टनर उसे रिप्लाई नहीं करता, तो उसे बहुत फर्क पड़ता है, वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये समझ पाना कि ये तो एक इमोशनल ट्रिगर है। ये मुझे बताना चाह रहा है कि मुझे तकलीफ होती है अगर मेरे करीबी लोग मुझसे बात ना करें, या मुझे टाइम पे रिप्लाई ना करें, या मुझे इम्पोर्टेंट फील ना कराएं। इसको बस समझना है, इसको सिर्फ जानना है। और जब हम इसे समझते हैं, जब हम इसे जानते हैं, तो हमारी जिंदगी में एक सवाल हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि ये ट्रिगर सही है या नहीं, इस ट्रिगर को बदलने की जरूरत है या नहीं। और हम ये दोनों कर सकते हैं। अगर वो ट्रिगर सही है, जैसे मेरी छोटी बेटी, उसको जब मैं गाल पे किस करता हूँ और वो मुस्कुराती है, तो मुझे अंदर से सुकून मिलता है, पीस फील होता है। अभी एक बहुत अच्छा ट्रिगर है और मुझे इसे बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मेरी वाइफ मुझसे ये कहती है कि तुम तो कुछ भी नहीं करते हो घर के लिए, तुम तो पूरे टाइम अपने काम में लगे रहते हो, अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हो, मुझको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, उस वक्त मेरे मन में ये ख्याल आना कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। ये थॉट आना, और इस थॉट के आते ही मेरा रिएक्ट करना अपनी वाइफ के प्रति कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं क्या करूं। ये ट्रिगर है मेरा, मुझे इस ट्रिगर को बदलने की जरूरत है, मुझे इस ट्रिगर को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। एक बचपन का थॉट जो मेरे साथ इस केस में चल रहा है वो क्या है, ये है कि अगर मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं बाहर काम कर रहा हूं, तो मुझे घर पे काम करने की जरूरत नहीं है। अब ये सही है या गलत, ये हमें चूज करना है। तो मेरे केस में मैं ये मानता हूं कि जितनी जिम्मेदारी बाहर है उतनी जिम्मेदारी घर पे भी है। तो अगर मेरा बचपन की एक प्रोग्रामिंग है कि मैं बाहर काम कर रहा हूं तो घर में काम नहीं करना, ये प्रोग्रामिंग या ट्रिगर अगर मुझे मेरे वाइफ के साथ रिलेशनशिप को गड़बड़ कर रहा है, तो मुझे खुद को ठीक करने की जरूरत है। मुझे इस ट्रिगर को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अब आपका काम स्टार्ट होता है। आपको पता करना है, आप बताइए मुझे आपके कौन से ट्रिगर हैं, कौन से ट्रिगर हैं जो आज आपको इम्पैक्ट करते हैं। कब आपका मूड खराब होता है, कौन लोग हैं जिनकी बातों से, या कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिस वजह से आपका मूड खराब होता है। जब आप डर में चले जाते हो, जब आपको चिंता सताती है, उसके बारे में पता करो। पहले लिखो, देखो, जानो, समझो कि कौन से ट्रिगर हैं, कौन से ट्रिगर आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि उन ट्रिगर्स को आप बहुत एनर्जी दे रहे हो, और क्योंकि आप वो एनर्जी उन ट्रिगर्स को दे रहे हो, उन नेगेटिव ट्रिगर्स को दे रहे हो, इसलिए आपके पास एनर्जी नहीं बचती पढ़ाई करने के लिए, रिश्तों को समझने के लिए, खुद से बात करने के लिए। तो जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम पूरे दिन में इतना टाइम इन नेगेटिव ट्रिगर्स को देते हैं, जब हम ये समझ लेंगे
तो वहां से हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हीलिंग अवेयरनेस है। हीलिंग में हम खुद को जानते हैं, खुद को समझते हैं, खुद के और करीब आते हैं। तो आज अपने ट्रिगर के बारे में पता करो, कौन सा ट्रिगर है। ये पहला काम है। ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जो हम ये आगे बढ़ रहे हैं बुक में, ये हम सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो तो आप करते हुए आए हो ना, बचपन से आज तक पढ़ाई कैसे करी? पास होने के लिए। याद कर लिया, लिख लिया, भूल गए, यही तो किया है। जिंदगी की पढ़ाई ऐसे नहीं होती। जिंदगी की पढ़ाई में सवाल भी आपके, जवाब भी आपके, खुद को नंबर भी आप देते हो, खुद को आप बताते हो कि आप फेल हुए या पास, आपके डिस्टिंक्शन आए या आप सिर्फ एवरेज रह गए। जिंदगी की पढ़ाई में सिर्फ सुनना नहीं होता, सिर्फ देखना नहीं होता, उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। जब आप पार्टिसिपेट करते हो लाइफ में, लाइफ की इस पढ़ाई में, तो आपकी जिंदगी बदलती है। तो अपने आप से आज प्रॉमिस करो कि मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि मेरी जिंदगी के कौन से ट्रिगर हैं, कौन से ट्रिगर हैं जिसकी वजह से मैं जो महसूस करता हूँ, मैं जो महसूस करती हूँ, वो मैं कर पाती हूँ। चाहे अच्छी फीलिंग, चाहे नेगेटिव फीलिंग, पर हर चीज जो आप फील कर रहे हो किसी ट्रिगर की वजह से। जब आप यहाँ आते हो इस हीलिंग जर्नी में, तो आपको सुकून मिलता है, आपको पीस मिलता है, आपको अच्छा लगता है। ये भी तो एक ट्रिगर है। ये क्लास स्टार्ट होगी, ये सेशन स्टार्ट होगा, तो एक जर्नी स्टार्ट होगी जहाँ मैं खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ मैं खुद को जानने की कोशिश कर रही हूँ। ये भी ट्रिगर है, और ये एक पॉजिटिव ट्रिगर बन चुका है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर हैं आपकी जिंदगी में जो आपने बना लिए हैं। इससे एक ट्रिगर बहुत सारे लोगों का होता है, और वो हेल्थ से रिलेटेड है कि खाना जब वो खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद उनको मीठा खाने का मन करता है। जब मीठा खाने का मन करता है तो वो कुछ मीठा खा लेते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे खाना ट्रिगर बन गया। खाना खत्म हुआ, जैसे ही खाना पूरा कंप्लीट हुआ, फीलिंग आई, खाना कंप्लीट हो गया है, अब मीठा खाना। और एक गलती बिल्कुल मत करना, ट्रिगर से बचने की कोशिश मत करना। ये मत कहना खुद को कि मेरा तो कोई ट्रिगर ही नहीं है। हम सबकी पूरी जिंदगी ट्रिगर के आसपास है, और ये आपके दुश्मन भी नहीं है। ट्रिगर जरूरी है ताकि, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं। जब हम पहली बार कार सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? हमें बहुत ध्यान देना होता है, बहुत अटेंशन देनी होती है, वक्त बिताना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। तो जब हम एक बार साइकिल सीख जाते हैं और कहीं जाना होता है, 1 साल 2 साल हो जाते हैं, तो क्या हमें उतना अटेंशन की जरूरत होती है? क्या हमें देखना होता है कि कैसे ब्रेक लगेंगे, कैसे बैलेंस बनेगा? नहीं ना। तो ये ट्रिगर बन चुके हैं आपके, मसल मेमोरी बन चुकी है कि जैसे आपने साइकिल उठाई, आपकी ब्रेन को पता है कि क्या करना है। वहां पर आपको अपनी एनर्जी नहीं ले जानी, अब वो
ऑटो पायलट मोड पे हो रहा है, और वो एक अच्छी हैबिट थी जो आपने डेवलप कर ली। और ऐसे बहुत सारे ट्रिगर हैं जो हमने डेवलप कर लिए पर वो अच्छे नहीं है हमारे लिए। तो बस आइडेंटिफाई करो। अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो उससे बदलना भी आसान है। हम सीखेंगे कैसे अपने ट्रिगर्स को चेंज करते हैं। पर पहला काम, पूछो अपने आप से कि कौन से ट्रिगर हैं जो आपको इतना ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपकी जिंदगी में, आपके हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके मनी में। हर जगह कोई ना कोई एक ट्रिगर है। किसी इंसान को 100 रुपए खर्च करते हुए देखा, आपके पास सिर्फ 10 रुपए है, तो क्या ट्रिगर आया कि मेरे पास क्यों नहीं है, मैं पुअर क्यों हूं, मैं गरीब क्यों हूं, उसके पास इतना ज्यादा क्यों है। ये भी तो ट्रिगर है ना। और किसी भी ट्रिगर को जज करने की जरूरत नहीं है। अब सीखते हैं कि ट्रिगर को बदलते कैसे हैं। जो भी ट्रिगर आप आइडेंटिफाई करोगे ना, उस ट्रिगर को बदलने से पहले आइडेंटिफाई करना। तो क्या आइडेंटिफाई करना है आपको? ये ट्रिगर आया और ये ट्रिगर है। रिएक्ट करने से पहले, फील करने से पहले कि मैं गरीब क्यों हूँ, एक बार खुद से पूछना कि अच्छा ये ट्रिगर है। ओके, पॉज, रुक जाना। ये स्किल है अपने ब्रेन को ट्रेन करना। एक हीलिंग स्किल है, सिर्फ पॉज करना। जैसे किसी इंसान ने आपसे कहा कि हम लाइफ पार्टनर अब नहीं रह सकते, हमारे रास्ते अलग हैं। उस इंसान ने जैसे आपको कहा था, आपको वो जैसी बात याद आती है, उससे रिलेटेड जो मेमोरी याद आती है, आपको गुस्सा आता है, आपको लोनली लगता है, आपको फील होता है कि आप अनसपोर्टेड हो। उस मोमेंट में जब आपको ये लगने लगा है, उससे पहले जैसी वो फीलिंग आई, तो आपको रुकना है। स्टॉप। अच्छा, ये ट्रिगर है। जब मुझे उस इंसान से रिलेटेड ये मेमोरी याद आती है, ट्रिगर फील होता है। तो उस मोमेंट में रुक जाना, पॉज कर लेना, ये आपको उस ट्रिगर से सेपरेट कर देगा। फिर आप भागोगे नहीं, फिर आप लड़ाई नहीं करोगे खुद से, फिर आप एक जगह स्तब्ध शून्य नहीं रह जाओगे। जब आप ये करोगे, आपको पता चलेगा कि अवेयरनेस, जागरूकता, ट्रिगर और रिएक्शन के बीच में है। रिएक्शन क्या होता है? उस इंसान ने ये कह दिया और फिर आपने रोना स्टार्ट कर दिया, आप रोने लगे, आपकी एनर्जी डाउन चली गई। ये सब रिएक्शन है। तो इन दोनों के बीच में कहीं एक ट्रिगर है, और रिएक्शन के बीच में कहीं एक पॉज है। पॉज मतलब रुकना, ठहरना, देखना कि अच्छा, मेरी बॉडी ने ऐसा महसूस किया। याद करो श्री कृष्ण की वो बात जहाँ उन्होंने कहा था कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा नहीं हो, तुम वो कॉन्शियसनेस हो, वो चेतना हो जो अपने शरीर को और अपने इमोशंस को देख रहे हो। तो उस इंसान की वो बात याद आई
और आपने देखा कि मेरा मेरा कॉन्शियसनेस ये एक्सपीरियंस कर रहा है, मैं इस इमोशंस को इस बॉडी में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। रुक जाओ, ठहर जाओ, देखो। अगर ये कर पाओगे तो किसी भी इमोशन को आप बहुत बारीकी से समझ पाओगे। और अगर ये कर पाए, और इसमें बहुत प्रैक्टिस लगेगी, हाँ, आसान नहीं है ये, क्योंकि जिंदगी भर हमें सिखाया गया है, किसी ने कुछ कहा मैंने रिएक्ट किया, किसी ने कुछ कहा मैंने रिएक्ट किया। नहीं, रुको, ठहरो, देखो क्या हुआ, कैसा महसूस हुआ। ये कर पाना ही अपने आप में बहुत बहुत बड़ी स्किल है ये। और जब आप रुकते हो ना एक पल के लिए, तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे अंदर असुरक्षित हो अपनी बॉडी में, आप सेफ फील नहीं करते। कई बार वो जो रिएक्शन होता है ना, वो बहुत गहरा लगता है हमें, कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं मैं इस मोमेंट में टूटा हुआ हूँ, हारा हूँ। और वो मैं कौन है? वो आप नहीं हो, वो आपकी बॉडी है, आपकी आपका कॉन्शियसनेस है, आपकी चेतना है, जो एक्सपीरियंस कर रही है इस मोमेंट पे। कई बार जब आप इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो फील होता है कि मुझे थोड़ा टाइम लेना चाहिए रिएक्ट करने से पहले। और कई बार ये भी फीलिंग आती है कि मेरे इमोशंस को अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जो भी मैंने महसूस किया उसे समझ की ज़रूरत है, पनिशमेंट की बिल्कुल भी नहीं। मैंने खुद को जज किया, मैंने बताया कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं सही भी हूँ, मैं गलत भी हूँ, ठीक है, पर इस पल में मैं हूँ और मैं खुद को देख पा रही हूँ। अगर आप ये कर पा रहे हो, अगर आप ये करते हो, तो एक स्पेस क्रिएट होता है, बहुत से स्पेस क्रिएट होता है। और जब आप एक दूरी क्रिएट कर लेते हो अपने इमोशन और खुद के साथ, जब आप उसे दृष्टा भाव से देखना स्टार्ट कर देते हो, तो वो हीलिंग के लिए एक रास्ता बना देता है। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी बॉडी जो है ना, उसको सिर्फ सेफ्टी चाहिए, और वो हमेशा अपने आप को सेव करने के लिए सब कुछ करेगी आपकी बॉडी, जिससे उसे सेफ महसूस हो। तो अपनी बॉडी को सेफ फील कराना, अपनी बॉडी को ये फील कराना कि ये जो करंट मोमेंट है, ये मोमेंट आया है और चला जाएगा। हमने आज तक कितनी इमोशंस को एक्सपीरियंस किया, बचपन से लेकर आज तक। वो सारे इमोशंस आए गए, आए गए, आए गए। कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं रहता। खुशी नहीं रहती, दुख नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं है। आपकी बॉडी को सेफ्टी फील कराने के लिए आपको अपनी बॉडी से बोलना पड़ेगा, तुम सेफ हो, तुम सुरक्षित हो, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी हूँ, सेफ्टी के साथ। अपनी ब्रेथ को स्लो करने के लिए रेडी हूँ, सेफ्टी के साथ। क्योंकि
आज तक आपने छोटी छोटी सांसें ली हैं, गहरी सांसें नहीं ली, सांसों को कभी रोका नहीं, सांसों को कभी स्लो नहीं किया। तो जब आप ये करते हो तो आपकी बॉडी को आपकी बॉडी को अनकंफर्टेबल लगता है, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। कई बार हमें नींद आती है, कई बार हमें इचिंग होने लगती है। बहुत अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी हमें ये बताती है कि ये सेफ नहीं है। तो आपको अपनी बॉडी को बताना है, बार बार प्रैक्टिस करके, ये सेफ है, ये किया जा सकता है और ये मेरे लिए हेल्पफुल है। ट्रिगर को दूर करने का एक और तरीका जो हम अक्सर करते हैं, अपनी सांसों को सिर्फ देख पाना, सिर्फ देख पाना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, बट मेरी सांसें कैसी हैं अभी, मेरी सांसें आ रही हैं, मेरी सांसें जा रही हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लेकर आ जाना। जब आप ये करते हो, आप खुद को पाओगे कि आपने फिर से उस ट्रिगर से अपने आप को दूर कर लिया। वो ट्रिगर आपसे दूर चला गया। ये बहुत सिंपल तरीका है, आपको खुद को काम करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप काम हो जाओगे। आज की रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि पूछो कि कौन से ट्रिगर हैं जो आपको सबसे ज्यादा बार बार आते हैं, कौन सा इमोशन उस ट्रिगर की वजह से आप सबसे ज्यादा फील करते हो। चिंता रहती है, तनाव रहता है, वरी रहती है, सैडनेस रहती है, अनलव फील करते हो, प्यार करने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं, कौन सी फीलिंग सबसे ज्यादा रहती है। और इन सारी फीलिंग्स के पीछे कौन सा डर है, किसी को खो देने का डर, जिंदगी में आगे ना बढ़ पाने का डर, कौन सा डर है जो आपको इम्पैक्ट कर रहा है। ये पूछो अपने आप से। जब मैं इमोशनली इमोशनली जब मैं ओवरवेलम होती हूँ, मैं क्या फील करती हूँ, कैसा महसूस होता है मुझे, मैं कैसे अपने आप को ट्रीट करती हूँ। क्या मैं किसी से बात नहीं करती, क्या मैं रो देती हूँ अकेले में जा करके, क्या मैं इंतजार करती हूँ कि ये पल निकल जाए और मेरी जिंदगी अपने आप ठीक हो जाए, क्या मैं सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देती हूँ। ये सवाल पूछो और अपने आप से एक चीज और पूछो कि मैं अपने आप के साथ और नर्म कैसे हो सकती हूँ, मैं अपने आप के साथ कंफर्टेबल कैसे हो सकती हूँ, अपने आप को कैसे और बेहतर महसूस करा सकती हूँ। ये सवाल पूछो और अब अगले 5 मिनट हम अपने ट्रिगर्स के लिए होपोनोपोनो करेंगे। मेरे साथ करो, अपनी आंखें बंद करो, पूरा ध्यान पूरी दुनिया से हटा करके सिर्फ इस पल में लेकर आ जाओ पूरी तरह से। अपने दिल पे हाथ रखो, एक गहरी सांस लो, रिलीज, एक बार और, रिलीज।
एक बार और। रिलीज। और आप मेरे साथ कहो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब इमेजिन करिए कि आपकी बॉडी से जितने भी नेगेटिव ट्रिगर हैं वो सब डिसॉल्व हो रहे हैं। पॉजिटिव ट्रिगर्स आपके माइंड में, आपके बॉडी में क्रिएट हो रहे हैं। आप इस मोमेंट में अपने आप से पूरी तरह से कनेक्टेड हो, पूरी तरह से जुड़े हुए हो अपने आप को, अपनी कमियों के साथ, अपने ट्रिगर्स के साथ जो अभी तक हेल्प नहीं कर रहे थे। उन ट्रिगर्स के साथ आप खुद को एक्सेप्ट करते हो। आपकी जिंदगी पूरी तरह से कंप्लीट है। आपको इस मोमेंट में कुछ भी नहीं चाहिए। लाइफ पूरी तरह से कंप्लीट है। और आप एक गहरी सांस लें, रिलीज। आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप? लग रहा है जैसे जिंदगी बहुत आसान है, बहुत खूबसूरत है। सारी कमियां, सारी तकलीफें, सारे ट्रिगर्स हमें हमारी जिंदगी में बेहतर बनाने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच मानसी, इतने सिंसियरली प्रैक्टिस करने के लिए। आई वांट कि हम सब हर दिन, हर पल अपने ट्रू सेल्फ को एक्सपीरियंस कर पाए। ये सुकून, ये शांति, ये असीम आनंद
हम सबकी जिंदगी में लगातार लगातार चलता रहे, लगातार बहता रहे। इस ब्लेसिंग के साथ हम आज की ये प्रैक्टिस को खत्म करते हैं। कल 11 चैप्टर में मिलेंगे। पर आज आप सब लोग अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करिए और उनको एक्सेप्ट करिए, अवेयर करिए। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।